हरे कृष्णा। तो आज का हमारा विषय है श्रवण। भगवान की कथा सुन करके व्यक्ति को कैसे लाभ प्राप्त होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। श्रवण की शक्ति। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण महानमित में आता है और केवल भगवान की कथा सुनता है तो उसका भक्ति शुभारंभ हो जाता है। तो संस्कृत में बोलते हैं श्रवणम। श्रवणम का अर्थ है कि बताया गया है कि जो सारे लोग इस संसार में जो है, कोई भी अगर जहां भी अवसर मिले, अगर कृष्ण भावनामृत में सुन रहे हैं बातों को, कृष्ण के बारे में जान रहे हैं अगर, तो बताया गया है कि कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए सुनना, श्रवणम बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति अपने कानों से भगवान की कथा को सुनता है, दिव्य ध्वनि को ग्रहण करता है, तो तुरंत शुद्ध हो जाता है और उसका हृदय भी विमल बन जाता है। तो हम समझ सकते हैं भक्ति सामी सिंधु में के अनुसार आत्म संस्कार और चेतना शुद्धि का विज्ञान बताएगा, यानी भगवान की कथा को जब कोई व्यक्ति सुनेगा तो उसकी भक्ति शुभारंभ हो जाएगी। कैसे शुभारंभ होगा? तो भक्ति का शुभारंभ होता है श्रवण करने से। मूल सिद्धांत क्या है कि कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए सुनना, श्रवणम अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बताया गया एक कोई अगर बीज है, ये मान लीजिए बीज है ये, तो अंकुरित होने होता है जैसे ये, इसको क्या देते हैं, पानी देना पड़ता है, इसको देखभाल करना पड़ता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बल देकर कहा है कि यह श्रवण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कलुषित आत्मा को धो डालता है, जिससे मनुष्य भक्ति में प्रवेश करने तथा कृष्ण भावनामृत को समझने के योग्य बन जाता है। तो जब त्वरित प्रभाव क्या पड़ेगा, जब कोई कानों से दिव्य ध्वनि ग्रहण करता है तो वह तुरंत शुद्ध हो जाता है और उसका हृदय विमल बन जाता है। तो जो ही कृष्ण भावनामृत में कोई व्यक्ति आता है और भगवान के नाम का जप करता है और भागवतम सुनता है, भगवत गीता पढ़ता है और भगवान के बारे में ज्यादा ज्यादा सुनता है, तो उसका हृदय क्या होता है, तुरंत शुद्ध हो जाता है और हृदय विमल बन जाता है। तो भगवान बल देकर कह रहे हैं कि सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति बोलना चाहता है। अब देखिए, सुबह उठ करके जो चिड़िया है चूं 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 बोलती रहती है, कहाँ खाने को मिलेगा कहाँ, और न्यूज वाले जो हैं अलग अलग चीजें बताते रहते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि दुर्घटनाएं के बारे में अलग अलग प्रत्येक व्यक्ति बोलना चाहता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर उसी ध्वनि को भगवान के बारे में बताया जाए, गीता भागवत से बताया जाए, तो हृदय उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताया गया है, दिव्य ध्वनि को सुनेगा तो क्या होगा, उसका हृदय विमल हो जाएगा। गरुड़ पुराण में श्रवण पर बड़े ही सुंदर ढंग से बल देकर कहा गया है। तो हम समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि यह कलुषित आत्मा को ढो डालता है, जिससे मनुष्य भक्ति में प्रवेश करने के योग्य बन जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति ध्यान से भगवान की कथा को सुनेगा, हाँ, तो उसका हृदय क्या होगा, विमल हो जाएगा और भक्ति में प्रवेश करेगा। तो उदाहरण दे रहे हैं गरुड़ पुराण का। गरुड़ पुराण का उदाहरण क्या है, दृष्टांत बताया जा रहा है यहाँ पे कि गरुड़ गरुड़ पुराण में श्रवणम पर बल दे के बताया गया है। क्या बताया गया है, सुंदर ढंग से बताया गया है कि इस भौतिक जगत में बद्ध जीवन की दशा वैसे ही है जैसे सांप के द्वारा काटे गए अचेत पड़े व्यक्ति की। तो हम देखते हैं कोई व्यक्ति को अगर सर्प काट देता है, हाँ, तो व्यक्ति क्या है, अचेत अवस्था में पड़ जाता है, व्यक्ति मूर्छा पड़ जाता है, मृतप्राय अवस्था में चला जाता है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि क्योंकि दोनों अचेत अवस्थाएं मंत्र ध्वनि से समाप्त की जा सकती हैं। जब किसी मनुष्य को सर्प काट काट देता है तो तुरंत नहीं मरता, अपितु पहले अचेत होता है और फिर मूर्छा अवस्था में पड़ा रहता है। इस भौतिक जगत में जो आया है वह भी सोता रहता है, जैसे ही वह अपने स्वयं या अपने कर्तव्य तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध से अनभिज्ञ हो। तो हम समझ सकते हैं इस संसार में जो व्यक्ति जन्म लिया है, हाँ, वो भी भगवान के साथ अपना संबंध क्या है वो नहीं जान पा रहा है। क्यों नहीं जान पा रहा है? तो यहाँ बताया गया है कि जैसे व्यक्ति को सर्प काट देता है, तो सर्प काटता है तो व्यक्ति अचेत अवस्था में चला जाता है। तो कोई अगर सर्प का
जो विष से उतारने के लिए कोई मंत्र के द्वारा अगर बोलता है, मंत्र उसको बोलता है, तो उसका विष उतर जाता है। इसी प्रकार से इस संसार में जो व्यक्ति है, हाँ, यहाँ इस भौतिक जगत में आया है, हमेशा शरीर के लिए कार्य कर रहा है। आत्मा के लिए क्या कर रहा है? हाँ, तो दो स्तर बताया गया, एक भौतिक स्तर पे शारीरिक, और आध्यात्मिक स्तर पे चेतना। दोनों में बहुत महत्वपूर्ण चीज बताया गया है। शारीरिक अवस्था में बताया गया है कि व्यक्ति को मूर्छा हो जाएगा, मृत प्राय हो जाएगा। और आध्यात्मिक अर्थ में माया रूपी सर्प का दंश उसके हृदय में, हाँ, है। हाँ, ईश्वर से संबंध की विस्मृति हो गया है, क्योंकि केवल शरीर के लिए कार्य कर रहा है वो, और आध्यात्मिक रूप से मृत प्राय है। तो अभी आध्यात्मिक चेतना कैसे बढ़ाना है, इसके लिए आगे बताया गया है यहाँ पे कि इस भौतिक जगत में जो कोई आया है वो भी सोता रहता है, जैसे वो अपने स्वयं या अपने कर्तव्य ईश्वर के साथ अपने संबंध से अनभिज्ञ है। अतः भौतिकतावादी जीवन का अर्थ है कि उसे माया रूपी सर्प ने काट लिया है, और वह कृष्ण भावनामृत के बिना मृत प्राय है। सर्प से डसा गया तथाकथित मृत व्यक्ति किसी मंत्रोच्चार द्वारा पुनः जीवित हो सकता है। इन मंत्रों में पटु उच्चारणकर्ता होते हैं जो यह चमत्कार कर सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में, हाँ, कार्य नहीं कर रहा है, कृष्ण भावनामृत ग्रहण नहीं कर रहा है, तो वो भी मृत प्राय बताया गया है। हाँ, जैसे सर्प काटता है व्यक्ति को तो व्यक्ति मूर्छा हो जाता है, मृत प्राय होता होता है। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में है, हाँ, और कृष्ण भावनामृत का ग्रहण नहीं कर रहा है, जान रहा है और उसका ग्रहण नहीं कर रहा है, तो भी मृत प्राय है। आगे बताया गया है यहाँ पे, इस भौतिक जगत में बद्ध जीव की दशा वैसे ही है जैसे सांप के द्वारा काटे गए अचेत बड़े व्यक्ति की। अब चेतना की पुनर्प्राप्ति ध्वनि का विज्ञान के बारे में बताया गया है कि इन मंत्रों के पटु उच्चारण करता होते हैं जो ये चमत्कार कर सकते हैं। तो कोई व्यक्ति को सर्प काटता है, तो जो मंत्र जानता है, उच्चारण करना अच्छे से जानता है, उसका जहर उतार सकता है। वैसे ही इसी प्रकार इस भौतिक जगत में मृत पाए अचेत अवस्था से मनुष्य को महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के श्रवण द्वारा कृष्ण भावनामृत में पुनः लाया जा सकता है। तो यही एक विज्ञान है यहाँ बताया गया है। क्या विज्ञान है? कि अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पे बताया गया है कि जिस प्रकार मंत्रों के पटु उच्चारण करता मृत पाए व्यक्ति को विशिष्ट मंत्रों द्वारा पुनर्जीवित कर सकते हैं, उसी प्रकार महामंत्र के श्रवण द्वारा भौतिक जीवन की मृत प्राय अचेतन अवस्था से मनुष्य को पुनः कृष्ण भावनामृत में लाया जा सकता है। तो इस संसार में अगर कोई व्यक्ति भगवान को जानना चाहता है, तो उसके लिए उपाय यही बताया गया है। क्या बताया गया है कि निष्कर्ष क्या है? दिव्य ध्वनि माया के विष का अचूक उपचार है। क्या है वो? है हरे कृष्ण महामंत्र। और कोई व्यक्ति नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा तो आध्यात्मिक चेतना में आगे बढ़ सकता है, यानी कृष्ण महानवमी में आगे बढ़ सकता है। यही एक उपाय बताया गया है। श्रीमद् भागवतम के में बताते हैं, चौथे स्कंद के 29 अध्याय में 40 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से भगवान की लीलाओं के श्रवण की महत्ता का वर्णन किया। हे राजन, मनुष्य को उस स्थान पर रहना चाहिए जहाँ जहाँ बड़े बड़े आचार्य गण भगवान की दिव्य लीलाओं पर प्रवचन कर रहे हों, और ऐसे महापुरुषों के चंद्रमा सदृश मुखों से बहने वाली सुधा धारा को कर्णेंद्रियों द्वारा ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई ऐसी दिव्य ध्वनि को उत्सुकता पूर्वक सुनता रहता है, तो भौतिक भूख, प्यास, भय, शोक तथा सांसारिक माया मोह से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। तो जो कोई भी अगर भगवान की कथा को रोज सुनता है, तो उसको बताया गया है कि कलयुग में आत्म संस्कार का सबसे सुलभ साधन क्या है? पूर्व युगों की विधियां, पूर्व संस्कृत कठोर नियम और वेद अध्ययन। स्थिति इस युग में ठीक से पालन कर पाना अत्यंत कठिन है। तो सबको इस समय भाग दौड़ भरी जिंदगी है, किसी के पास समय नहीं है। लेकिन कलयुग में समाधान बताया चैतन्य महाप्रभु ने। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा संस्कृत केवल महान भक्तों के शब्दों को कान से ग्रहण करना है, सुनना,
परिणाम क्या होगा? इतने से ही समस्त भौतिक कलमश से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। आप चलते फिरते मुंह से भगवान का नाम बोलिए, भक्तों के मुख से जो कथाएं बोली गई उसको सुनिए। इतना ही अगर आप करेंगे तो भौतिक कर्म से वो छुटकारा हो जाएगा। जैसे यहाँ कोई बताया गया है कि दिव्य ध्वनि को सुनता है तो उसका भौतिक भूख प्यास भय शोक तथा सांसारिक माया मोह से निश्चय ही मुक्त हो जाएगा। तो ये लाभ है। और को रोज कोई भगवान कथा सुनता है तो। अब ध्वनि का स्रोत हम किससे सुने, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम किससे सुने, ये हमें जानना है। चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में आत्म सत्कार के साधन रूप में श्रवण विधि की संस्कृति की है। इस युग में पूर्व संस्कृत नियमों द्वारा वेदाध्ययन का ठीक से पालन कर पाना अत्यंत कठिन है। किंतु यदि कोई महान भक्तों तथा आचार्यों के शब्दों को कान से ग्रहण करता सुनता है तो इतने से ही वह उसे समस्त भौतिक कलमों से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। अतएव चैतन्य महाप्रभु की संस्कृति है कि भगवान के वास्तविक भक्त अधिकारियों से श्रवण किया जाए। पेशेवर वाचकों से श्रवण करने से काम नहीं चलेगा। यदि हम वास्तविक स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्तियों से श्रवण करें तो हमारे कानों के भीतर वैसे ही धारा प्रभावित होगी जैसे चंद्रलोक में बह रही है। उपयुक्त श्लोक में इस रूपक का प्रयोग प्रयोग हुआ है। तो हमें किससे सुनना है किससे नहीं सुनना है बहुत हमें ध्यान से हमें जानना चाहिए। पेशेवर वाचक यानी क्या है, उद्देश्य क्या रहेगा उसका? धन चाहिए उसे, प्रतिष्ठा चाहिए या मनोरंजन चाहिए उसे। और वास्तविक स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? उद्देश्य क्या रहेगा उसका? शुद्ध भक्ति और करुणा। यानी जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो चार समस्या है मेन, उसका वास्तविक इलाज क्या है, वो स्वरूप व्यक्ति प्रसिद्ध व्यक्ति ही बता सकता है। पेशेवर वाचक नहीं बता पाएगा। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि शुद्ध भक्ति हमें जहाँ मिले वहीं वहीं हमें सुनना है। वो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत। शिल प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं कृष्ण भावनामृत में, आप भक्ति साम्य सिंधु पढ़िए, उसमें 19 नंबर पेज पे शिल प्रभुपाद जी बता रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये जानना, किससे हम सुन रहे हैं ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अब आगे बता रहे हैं पेशेवर वाचक में प्रभाव क्या होगा। अगर जिसका उद्देश्य धन कमाना है, प्रतिष्ठा और मनोरंजन करना का काम है, तो प्रभाव क्या आएगा? कानों के भीतर से आगे नहीं जाता है, यही उसका हाँ ये प्रभाव होगा कि आप सुन तो लेंगे लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं होगा आपका। सोचिए अब प्रभाव क्या होगा। वास्तविक अगर स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति सुनेंगे तो क्या होगा? जो कृष्ण भावनामृत का पालन कर रहा है उसका प्रभाव क्या होगा? शब्द सुधा धारा अमृत की धारा के प्रभाव समान हृदय में प्रभावित होते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि शुरू शुरू में हम भक्ति जन में आते हैं, भक्तों का संग करते हैं, उनके साथ बैठ के नाम जप करते हैं, उनके उनके द्वारा बताए गए कथा को सुनते हैं, तो हमारा हृदय क्या होता है? परिवर्तन होने लगता है। अब पेशेवर वाचक सुनेंगे तो क्या होगा? हृदय की शुद्धि नहीं होती है, काम नहीं चलेगा। हाँ? इसीलिए हमें स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से सुनना चाहिए जो कृष्ण मानव के पालन कर रहा है। कायाकल्प संतलोक जैसी शीतलता और भौतिक कर्म से पूर्ण नाश हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु की संस्कृति है कि भगवान के वास्तविक भक्त अधिकारियों से ही स्मरण किया जाए। तो यहाँ बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि वास्तविक भक्त अधिकारियों से स्मरण करना चाहिए, तभी हमारा जो हृदय का शुद्धि होगा। आगे बताया गया है कि जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि कृष्ण भावना भावित होने पर ही भौतिकतावादी मनुष्य अपनी भौतिक लालसाओं को त्याग सकता है। जब तक मनुष्य के पास कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं करना नहीं रहता है तब तक वो अपने निम्न कार्य को नहीं त्याग सकेगा। तो बताया गया है कि इस संसार में जब तक कोई मनुष्य है, कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं रहेगा तब तक वो निम्न कार्य को नहीं त्यागेगा। तो यहाँ बताया गया है कि भगवत गीता का सिद्धांत तुच्छ वासनाओं का त्याग। तो दो शक्तियां हैं संसार में, एक अपरा शक्ति के कार्यकलाप और परा शक्ति के आस्वादन। तो एक है भगवान का धाम जो परा शक्ति है, और भौतिक संसार क्या है? अपरा शक्ति है। तो मनुष्य अपनी भौतिक लालसाओं को केवल बलपूर्वक नहीं त्याग सकता है, उच्च उच्च आस्वादन यानी हार्ट हार्ट टेस्ट चाहिए उसको। उच्च रस मिलेगा तभी वो निम्न रस छोड़ पाएगा। हाँ, इसीलिए भगवत गीता में यहाँ बताया गया है कि कृष्ण भावना भावित होने पर ही भौतिकतावादी मनुष्य अपनी भौतिक लालसाओं को त्याग सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है।
जब कोई व्यक्ति आएगा, कृष्ण महानामृत ग्रहण करेगा, रोज भगवान के नाम का जप करेगा, भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद खाएगा, भक्तों का संग करेगा, नशा मांसाहार जुआ अवैध संबंध नहीं करेगा, ऐसे नियमों को जब पालन करने लगेगा व्यक्ति, तो उसको उच्च आस्वादन होने लगेगा। तो जब तक कोई मनुष्य के पास कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं रहता है, तब तक वो अपने निम्न कार्य को नहीं त्याग सकेगा। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपरा शक्ति के मोहमय कार्यकलापों में लगा रहता है। तो इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपरा शक्ति है, इसी में मोहमय कार्यकलाप में लगा है। किंतु जब उसे कृष्ण की पराशक्ति के कार्यकलापों का आस्वादन करने का अवसर प्रदान किया जाता है, तो अपनी तुच्छ वासनाओं को भूल जाता है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति भौतिकतावादी कृष्ण मानवित में आता है, भगवान की भक्ति करता है और समझता है कि मैंने कितने सारे पाप कर्म किए हैं, उसका क्या फल मिलेगा, हाँ, तो छोड़ता है कैसे? भगवान का प्रसाद खाएगा, नाम जप करेगा, तो उसको उच्च रस मिलने लगता है, तो निम्न रस छोड़ देता है। इसीलिए यह बताया गया है कि यहाँ पे कि भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपराशक्ति के मोहमय कार्यकलापों में लगा रहता है, किंतु जब उसे कृष्ण की पराशक्ति के कार्यकलापों का आस्वादन करने का अवसर प्रदान किया जाता है, तो अपनी तुच्छ वासनाओं को भूल जाता है। जब कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रवचन करते हैं, तो भौतिकतावादी व्यक्ति को लगता है कि यह दो मित्रों का वार्तालाप है, किंतु वास्तव में यह अमृत की धारा होती है, जो श्री कृष्ण के मुंह से निकल कर बहती है। और अर्जुन ने ऐसी वाणी सुनी, इस तरह वह समस्त भौतिक समस्याओं से मोह से मुक्त हो गया। तो ये कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान कृष्ण जो हैं अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो ये अमृत धारा निकल रहा है भगवान के मुख से। हाँ, भौतिकतावादी लगेगा कि दो मित्र आपस में केवल बात कर रहे हैं, नहीं, केवल बात नहीं कर रहे हैं ये। यह केवल दो मित्रों कृष्ण और अर्जुन के बीच सामान्य वार्तालाप नहीं है, यह आध्यात्मिक वास्तविकता है। वास्तव में जो गीता है केवल अर्जुन के लिए, सारे मानव जाति के लिए है। वास्तव में श्री कृष्ण के मुख से निकल कर बहने वाले अमृत की धारा है वो। हमें समझना चाहिए ये बात, है ना। अर्जुन का परिणाम, अर्जुन ने ऐसी दिव्य वाणी सुनी और इस तरह वह समस्त भौतिक समस्याओं से मोह से मुक्त हो गया। और हम भी रोज भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवान के जो मुख से निकला है सुनेंगे, तो हमारा भी जो है भौतिक समस्याएं से हम बाहर निकल पाएंगे। श्रीमद् भागवतम में 4:12, 3, 15 में कहा गया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के अनन्य भक्ति चाहता है, जिनकी प्रशंसा दिव्य ध्वनि शब्दोच्चार द्वारा की जाती है, उसे अनेक उनके यशोगान तथा दिव्य गुणों के विषय में निरंतर श्रवण करना चाहिए। इससे हृदय का समस्त प्रकार का अमंगल निश्चय ही नष्ट होगा। तो मनुष्य को उस स्थान पर रहना चाहिए जहाँ बड़े बड़े आचार्यगण भगवान की दिव्य लीलाओं पर प्रवचन कर रहे हैं, और महापुरुषों तथा के चंद्रमा सदृश मुखों से बहने वाली सुधा धारा को ग्रहण करना चाहिए। तो लाभ ही लाभ है, देखते हैं यहाँ बताया गया है। हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की रोज कथा को सुनेगा, तो भौतिक भूख से मुक्ति हो जाएगा, प्यास से मुक्ति, भय से मुक्ति, शोक से मुक्ति, सांसारिक माया मोह मोह से निश्चय ही मुक्त हो जाएगा। तो अलग अलग बहुत सारे लाभ बताए गए हैं केवल भगवान कथा सुनने से। सोचिए, अगर रोज आप भगवान की कथा को सुनेंगे आप, तो कितना लाभ होगा आपको। इसीलिए हमें चाहिए कि हम रोज भगवान कथा को सुनते रहें। और सबसे सरल उपाय क्या है? भगवान के नाम का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर रोज हम भगवान कथा को सुनेंगे, तो हमारा हृदय भी परिवर्तन हो जाएगा। तो बहुत अच्छा चीज लाभ बताया मैंने। एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ आपको, ताकि आपको मालूम चल जाए। तो ध्वनि तरंगे कैसे भौतिक चेतना को बदलती हैं और भक्ति का मार्ग प्रशस्त करती हैं। भक्ति का शुभारंभ होता है कर्म से नहीं, श्रवण से होता है। और कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का शुभारंभ सुनने यानी श्रवणम से होता है, जैसे मैंने बताया। यानी कानों से हमें रोज भगवान की कथा को सुनना है। इससे क्या होगा? ये हृदय में प्रवाह की तरह बहेगा, भगवान की जो कथा है हमारे हृदय में जाएगा, और हृदय की ग्रंथि को भेदता है, तभी हमारा हृदय परिवर्तन होता है। जितना हम कानों से भगवान की कथा को सुनेंगे, उतना ही कानों के माध्यम से हमारे हृदय में जाएगा,
और जितना ही हमारे हृदय में जो कल्मश है वो शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि कानों से अगर भगवान की कथा सुनते हैं तो क्या होता है, हृदय की ग्रंथि को भेदता है, भागवतम में बताया गया है। और हमारी चेतना क्या होती है, शुद्ध हो जाता है। श्रवणम इतना शक्तिशाली है कि तुरंत कलुषित आत्मा को धो डालता है और हृदय को विमल बनाता है, जिससे मनुष्य आध्यात्मिक सत्य को समझने योग्य बन जाता है। तो ये है लाभ भगवान की कथा सुनने के। और फिल्मी गाने सुनेंगे और कुछ न्यूज देखेंगे आप, हाँ, तो लाभ होने वाला नहीं है। वो बताया गया है केवल वो क्या होता है, सांप के बिल जैसे कानों में आम, इसीलिए बताया गया है कि मेढक टर टर बोलता है और सांप आगे खा जाता है। तो ये आज के जो तथाकथित न्यूज आप सुन रहे हैं, यहाँ ये हो रहा है, तो आपको आपकी आयु कम हो रही है। आप मेढक टर टर बोलता है बारिश के मौसम में, सोचता है, लेकिन सांप आगे खा जाता है। वैसे हमारे दिन रात सूर्य चंद्रमा है सब, हमें हमारा आयु नष्ट हो जाए, खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमें रोज भगवान की कथा सुननी चाहिए। आगे बताया गया है कि बद्ध जीव अवस्था एक आध्यात्मिक मूर्छा है। दो चीज बताया गया है। भौतिक दृष्टांत मैंने बताया कि सर्प द्वारा काटा गया अचेत व्यक्ति, सर्प काटा तो व्यक्ति अचेत हो जाता है, मूर्छा चला जाता है। और आध्यात्मिक वास्तविकता क्या है कि माया रूपी शब्द द्वारा डसा गया बद्ध जीव, संसार में प्रत्येक व्यक्ति भाग रहा है। पूछो जीवन का लक्ष्य क्या है तो उसे मालूम ही नहीं है। हाँ, क्योंकि माइंड में दुनिया भर का वो विचार लेके बैठा है अपना। हाँ, सोच रहा है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन सुखी नहीं हो सकते आप यहाँ पे, है ना। जीवन लक्षण क्या रहेगा भौतिक दृष्टांत में, जीव अपने स्वयं के अस्तित्व या तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्ण अनभिज्ञ अचेत हो जाता है। तो भौतिक संदेशांत सर्प के द्वारा काटा गया चित्त व्यक्ति क्या हो गया, वो भगवान के साथ क्या संबंध है वो समझ ही नहीं पाएगा। भौतिकतावादी व्यक्ति, उसे बस अपना कैसे भोग विलास करना इसी जीवन में चला जाएगा वो। लेकिन आध्यात्मिक में वास्तविक निदान है, क्या बताया गया है कि भौतिकतावादी मनुष्य वस्तु मृत पाय अवस्था में रहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्तों का संग करता है, नाम जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसकी चेतना जैसे शुद्ध होने लगेगी, तो अभी वो समझ पाएगा, नहीं तो लाभ नहीं होगा। जैसे बताया गया है कि पुनर्जीवन का विज्ञान महामंत्र रूपी औषधि, जिस प्रकार विष को मंत्र ध्वनि से समाप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार भौतिक अज्ञानता की अचेतन अवस्था को दिव्य ध्वनि तरंगों द्वारा नष्ट किया जा सकता है। पटु उच्चारण करता है, जैसे बताया गया है कि अगर कोई शब्द काटता है, मंत्र उसको याद है, तो विशिष्ट मंत्र अगर बोलेगा तो मृत प्राय व्यक्ति का पुनर्जीवन हो जाएगा। हमने गांव में देखा भी है, कई लोगों को सर्प काटा है तो लोग उसको लेके आते थे झड़वाने के लिए, तो मंत्र उसको सरसों ले देते पीला सा, और मंत्र का उच्चारण करके कर देते थे, व्यक्ति जीवित होता था। तो इस संसार में हम देखते हैं कि जो जीव है वैसे ही मृत प्राय अवस्था में है, अचेतन अवस्था में। कैसे, क्योंकि कृष्ण भावना में तो ग्रहण नहीं कर रहा है, तो कैसे जीवन उसका सफल होगा। हाँ, अचेतन अवस्था से कृष्ण भावना में पुनर्जागृति कैसे होगी, अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करेगा। कैसे, रोज माला के ऊपर जप करे, मुख से भगवान का नाम चलते फिरते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक कलयुग की औषधि है। कलऊ दोष ही राजन अस्ति एक महान गुण, कीर्तनाथ देव कीर्तन से मुख संगम परम भजे। कलयुग दोषों की खान है, लेकिन एक महान गुण है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का रोज जप करेगा तो अभी वो इन चीजों से निकल पाएगा, नहीं तो अचेतन अवस्था में ही रहेगा पूरा जिंदगी। अब ध्वनि को स्रोत कलयुग से में अमृत या मात शब्द बताया गया है। तुलना के बिंदु में पहले होता है प्रकृति, पेशेवर वाचक प्रकृति के तीन गुणों द्वारा प्रभावित रहेगा वो। हाँ, केवल शब्दों का यांत्रिक उच्चारण करेगा। हाँ, तो ये प्रकृति के जो गुण है उससे ऊपर ही नहीं उठ पाएगा। केवल वो जैसे आप कोई बोल रहे हैं, टेप रिकॉर्डिंग हो गया, फिर उसको सुनेंगे, हाँ, उससे कोई लाभ नहीं होगा, है ना। वास्तविक भक्त अधिकारी हृदय से बहने वाली सुधाधारा, ये क्या है, भगवान का जो ग्रंथ पढ़ेगा, श्रीमद् भगवता भागवतम पढ़ेगा, तो वो जो हृदय से निकलेगा वो बताएगा आपको, हाँ, कि सही क्या है गलत क्या है। आपको जैसे कोई बालक है, हाँ, तो उसको शरीर में बहुत सारे फोड़े हो गए हैं, तो फूंक मारने से सही नहीं होगा, उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वैसे शिल प्रभुपाद जी हैं, हाँ, आपको सही चीज बताएंगे कि वास्तविक समस्या क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये समस्या जो है
कौन बताएगा? वास्तविक भक्त अधिकारी ही बताएगा। पेशेवर आचार्य क्या बताएगा? बस खाओ कमाओ भोग करो, यही बोलेगा। हाँ। तो भक्तों के मत के सुनेंगे तो वास्तविक मालूम चलेगा। हाँ। अप्रभाव क्षेत्र केवल कानों तक सीमित रहता है। आप सुन लेंगे पेशेवर वाचक से, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ओ महाराज ऐसा बोल रहे ऐसा बोल रहे, तो केवल कानों तक लगेगा। जैसे ही आप थोड़ा एक दो दिनों का सब कुछ भूल जाएंगे, फिर मांसाहार नशा अवैध संबंध में लिप्त हो जाएंगे आप। हाँ। लेकिन अगर वास्तविक भक्त अधिकारी सुनेंगे, सीधे हृदय में प्रवेश कर परिवर्तन करता है। आपको मालूम चलेगा कि नशा नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं, जुआ, अवैध संबंध नहीं, सब पाप के खंभे हैं। ये कौन बताएगा? श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमें। हाँ, उनके शुद्ध जो भक्त हैं वही बताएंगे। अब परिणाम क्या होगा तुलना के बिंदु में? पेशेवर वाले से सुनेंगे तो परिणाम क्या होगा? भौतिक कलमश दूर नहीं होता है। जैसे आप जिंदगी जी रहे हैं वैसे पूरा जीवन ऐसे चले। जैसे बताया गया है कि कोई व्यक्ति है, आप भगवत गीता को उच्चारण कर रहा है, मुंह सूख गया तो बीड़ी फूंक रहा है। तो ऐसे पेशेवर वाले से सुनेंगे, नशा कर रहा है, मांसाहार कर, जुआ खेल रहा है, अवैध संबंध बना रहा है, ऐसे पेशेवर वाले सुनेंगे तो आपका कलमश दूर नहीं होगा, आप पूरा जिंदगी ऐसे रह जाएंगे। लेकिन अगर वास्तविक भक्त सुनेंगे जो नियमों का पालन कर रहा है तो क्या होगा? समस्त भौतिक कलम से तत्काल छुटकारा मिल जाएगा आपको। श्री चैतन्य महाप्रभु की स्पष्ट संस्तुति है कि कलयुग में वेदाध्ययन अत्यंत कठिन है। अतः आत्म संस्कार का सबसे सशक्त साधन महान आचार्यों और स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्तियों के मुख से सुनना है। तो श्रील प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़िए, भक्ति सामय सिंधु 19 नंबर जो पेज है, श्रवण तथा स्मरण की विधि है, इसमें बताया गया है। वहीं से मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग सुनिए, इसको मालूम चलेगा जो प्रभुपाद जी ग्रंथ में बताया गया है। आगे बताएगा सुधा धारा, यानी चंद्रमा से मुख से बहता अमृत। तो अभी बताया गया है कि सुधा धारा क्या है? भगवान के जो निकले हुए शब्द हैं। हाँ। अगर ऐसे हम सुनेंगे तो क्या होगा? ध्वनि से क्या होगा? भौतिक भोग, प्यास, भय, शोक, सांसारिक माया, वो हम देखते हैं कि जो, हाँ, ये इसका उदाहरण भी है, भागवतम में भी आता है। हाँ। सुखदेव गोस्वामी है, महाराज परीक्षित को बता रहे 7 दिन सोचे कथा हो रहा है, केवल वो कानों से बैठ के कर्णेंद्रियों से सुन रहे हैं वो कथा को। यह कवच तभी कार्य करता है जब श्रवण उत्सुकता पूर्वक किया जाए। तो अब देखो 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, वो जान रहे हैं, तो सब कुछ, भौतिक भूख भी नहीं लग रहा है, प्यास भी नहीं, भय, 7 दिन केवल कथा सुन रहे हो। तो ये है वास्तविक श्रोता और वास्तविक वक्ता, दोनों लोग बैठे हैं और उत्सुकता पूर्वक 18,000 श्लोकों का हम सोच रहे हैं, उस पर चर्चा चल रही है। तो ये है वास्तविक अमृत धारा। अगर हम रोज सुनेंगे तभी हमें लाभ होगा। तो परीक्षित महाराज तो हैं, महाभागवत हैं। हाँ। तो ये केवल कलयुग के जीवों के लिए ये उपाय है कि भागवतम को पढ़ना। आगे बताया गया है रस परिवर्तन, उच्च रस से निम्न वासनाओं का अंत। भगवद गीता का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, कोई भी भौतिकतावादी मनुष्य केवल त्याग से अपनी वासनाओं को नहीं छोड़ सकता। जब उसे दिव्य श्रवण के माध्यम से श्रेष्ठ कार्य का अवसर मिलता है तो वह स्वतः ही अपनी तुच्छ वासनाओं को भूल जाता है। तो हम संसार में प्रत्येक व्यक्ति क्या है, भोग विलास जिंदगी में लगा हुआ है, सोचता है कि धन है, गाड़ी है, बंगला है, तो मैं सुखी हूं। नहीं, उसका हृदय क्या है? भौतिक वासनाओं से भरा पड़ा है। तो जब से कोई व्यक्ति भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनेगा, नियमों को पालन करेगा, नशा मांसाहार जुआ अवैध संबंध नहीं करेगा, और भौतिक भोग ऐश्वर्य पृथकता नाम ते अपचित शाम व्यवसायत्मक व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विधीयते। तो हम देखते हैं कि भोग और ऐश्वर्य में व्यक्ति लिप्त है तो निम्न कार्य तुच्छ वासनाओं, अपरा शक्ति के अंतर्गत है वो, है ना। लेकिन कृष्ण की पराशक्ति है, ये कार्यकलापों का आस्वादन कैसे होगा? यहाँ बताया गया है कि कृष्ण का आस्वादन अगर करना है तो बताया गया है कि कोई भौतिक जगत में हर कोई व्यक्ति अपराशक्ति के मोहमय कार्यकलापों में लगा रहता है, किंतु जब उसे कृष्ण की पराशक्ति का कार्यकलापों का आस्वादन करने का अवसर प्रदान किया जाता है तो अपनी तुच्छ वासनाओं को भूल जाता है। तो जैसे कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में आता है, नाम जप करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, कृष्ण को अर्पित प्रसाद खाता है, भक्तों का संग करता है, तो उसे हाई टेस्ट मिलता है, तभी वो समझ सकता है। भौतिकतावादी भ्रांति, यह केवल दो मित्रों का कृष्ण और अर्जुन के बीच के सामान्य कार्यकलाप नहीं है, यह आध्यात्मिक वास्तविकता है। यह श्री कृष्ण के मुख से निकलकर बहने वाली अमृत की धारा है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के लिए भौतिकता पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब इस संसार में फंसे हुए हैं। परिणाम क्या होगा पढ़ेंगे तो? अर्जुन ने इस दिव्य वाणी का उत्सुकता पूर्वक स्मरण किया,
और समस्त भौतिक समस्याओं के मोह से मुक्त हो गया। तो भगवत गीता मनुष्य के लिए सारी समाधान बताया गया है, सारा समाधान इसमें है भगवत गीता में। सारी समस्याओं का हल मिलेगा अगर आप पढ़ेंगे तो। लास्ट में बताया गया है, अगर पढ़ेंगे तो क्या होगा, श्रवण का परम फल क्या होगा, हृदय के अमंगल का नाश हो जाएगा। जो व्यक्ति कृष्ण की अनन्य भक्ति चाहता है, उसे उनके यशोगान तथा दिव्य गुणों के विषय में निरंतर श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 12:3-15 में बताया गया है। श्रवण केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह आत्मा का स्नान है। अब बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं यहाँ पे। क्या बता रहे हैं कि निरंतर दिव्य ध्वनि के संपर्क में रहने से हृदय का समस्त प्रकार का अमंगल निश्चय ही नष्ट हो जाता है। और कोई रोज भगवान की कथाओं को व्यक्ति सुनता है तो ये आत्मा के लिए भोजन है। आप शरीर के लिए तो भोजन दे सकते हैं, हाँ शरीर हिष्ट पुष्ट हो रहेगा, लेकिन अगर आत्मा के लिए कुछ नहीं देंगे आप, तो आप कैसा लगेगा, लगेगा कुछ कमी है, आपको आनंद नहीं आएगा। हाँ, हर न कुछ आपको दुख रहेगा। तो वह आत्मा जो है क्या है, इस शरीर रूपी पीड़ा में कैद हो गया है। आप न शरीर नहीं है, हाँ, ये पंच महाभूत से बना हुआ शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार। और आत्मा है सचित आनंद। ये भगवान का अंश है। ममैवांश जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि प्रकृति स्थानी कसति। भगवान बोलते हैं कि जो आत्मा है मेरा अंश है, लेकिन 6 इंद्रियों से इस संसार में घोर संघर्ष कर रहा है। तो हमें समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हाँ हम तो आत्मा है, लेकिन शरीर रूपी पीड़ा में कैद हो गए। लेकिन अगर श्रवण करेंगे, हाँ, तो ये आत्मा का स्नान है। रोज भागवतम पढ़े, भक्तों का संग करें, तभी ये हो पाएगा। और कलयुग में सबसे सरल उपाय क्या है, भगवान के नाम का जप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो निरंतर आप भगवान के नाम का जप करिए, तभी सारी समस्याओं से आप निकल पाएंगे। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।